दोस्तों स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सॉर्ट एंड सॉर्ट बाय फंक्शन फॉर्मूला के बारे में। कैसे हम इस फॉर्मूला को कहाँ पर हम यूज करते हैं और कैसे हम अपने डाटा को डायनेमिकली सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। क्या इन दोनों फॉर्मूला के बीच में डिफरेंस हो, सारी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों मान लीजिए हमारे सामने ये सारा जो डाटा दिया गया है और हमने इस डाटा को सिंपल सॉर्ट आउट करवाना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में। कैसे आप करेंगे दोस्तों? सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद इसको नेम दे देता हूँ हमारा जो डाटा। ओके, आगे हम फॉर्मूला में यहाँ पर से टाइप करना स्टार्ट करते हैं सॉर्ट फॉर्मूला को। सॉर्ट फॉर्मूला को टाइप करेंगे। एरे के लिए मैं यहाँ पर से डाटा नेम को ऐड कर देता हूँ। जो भी हमारा सारा जो डाटा होगा वो यहाँ पर से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। सॉर्ट इंडेक्स, अब किस कॉलम के बेसिस के ऊपर आप सॉर्ट करवाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने फर्स्ट जो एम्प्लॉय नेम के बेसिस के ऊपर आपने सॉर्ट आउट करवाना है, तो यहाँ पर से आप 1 को पास कर देंगे, कॉमा को पास करेंगे। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर किस ऑर्डर में आपने करवाना है। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में करवाना है देन आप यहाँ पर से 1 को पास कर देंगे, अदरवाइज आप डिसेंडिंग ऑर्डर में पास करवाने के लिए -1 को पास कर देंगे, कॉमा को पास करेंगे। अगर आप रो वाइज आप इसको सॉर्ट करवाना चाहते हैं देन फॉल्स को टाइप कर देंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। सारा जो डाटा होगा दोस्तों आपका डाटा सॉर्ट आउट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ओके, जैसे भी आप यहाँ पर से एंट्री करते जाएंगे ऑटोमेटिकली वो एंट्री अपने आप ही यहाँ पर से होती जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर में ये डाटा सॉर्ट आउट हो चुका है। ओके दोस्तों, अगर आप अल्फाबेटिकली नेम वाइज ना होकर आप सैलरी बेसिस के ऊपर आप इसको सॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं देन आप इस फॉर्मूला को कैसे आप एडिट करेंगे। क्योंकि सैलरी जो हमारा कॉलम है वो हमारा कॉलम नंबर 3 है, यहाँ पर से आप 3 को पास कर देंगे, देन एंटर को प्रेस करेंगे। आपका जो सारा का सारा डाटा सैलरी वाइज इसका असेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। 16,000 17,000 वो ऑटोमेटिकली स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म में आपका डाटा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1 जिसमें हम डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कैसे हम अपने डाटा को किसी भी मल्टीपल कॉलम के बेसिस के ऊपर आप सॉर्ट करवा सकते हैं। ये देखिए, आप पहले इसको सॉर्ट फॉर्मूला का मैं यूज करने वाला हूँ, सॉर्ट। देन एरे के लिए हम सारे जो डाटा है उसको यहाँ पर से टाइप कर देंगे, कॉमा को पास करेंगे। सॉर्ट इंडेक्स के लिए आप दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर से पहले हम कॉलम सैलरी बेसिस के ऊपर हम डाटा को सॉर्ट करवाना चाहते हैं, फिर उसके नेम के बेसिस के ऊपर हम डाटा को सॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, करली ब्रेसेस में असेंडिंग और हमने सैलरी वाले कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है उसको दे देंगे 3,1, देन करली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। देन जो हमारी सैलरी है वो हमारी जो असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए और हमारे जो नेम्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। कॉमा को पास करने के बाद देन हमारा जो क्राइटेरिया होगा सॉर्ट ऑर्डर का जो क्राइटेरिया होगा उसको भी हम करली ब्रेसेस में पास कर देंगे। हम चाहते हैं थर्ड वाला जो कॉलम हमारा सैलरी कॉलम जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। डिसेंडिंग के लिए हम -1 को पास करेंगे, कोमा को पास करेंगे। देन जो नेम्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, उसके लिए 1 को पास करेंगे, करली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद कोमा को पास करने के बाद देन कॉलम सॉर्ट बाय रो को पास कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस कर देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा जो डाटा वो सैलरी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है और ये सारे जो नेम्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। जो जिस भी पर्सन के 56 जो 1000 जो हमारी सैलरी थी एम्प्लॉय की, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में हो चुके हैं। दोस्तों सॉर्ट बाय फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं किसी भी मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस के ऊपर अपने डाटा को सॉर्ट आउट करवाने के लिए। मैं यहाँ पर से फॉर्मूला को टाइप करने वाला हूँ, इक्वल टू सॉर्ट बाय, देन एरे के लिए सारे डाटा को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। देन आगे हम बाय एरे पहले हम सॉर्ट करवाना चाहते हैं जो हमारी जो सैलरी बेसिस के ऊपर सैलरी वाले कॉलम के ऊपर, यहाँ पर से सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। देन F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा को पास करेंगे। हम चाहते हैं जो हमारी
सैलरी है वो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में चली जाए, -1 को पास करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, कोमा को पास करेंगे। हमारा जो नेम्स है वो सारे नेम्स को हम सेपरेटली सिलेक्ट करेंगे, F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे, कोमा को पास करेंगे और इसके जो हमारे अल्फाबेट्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में चले जाए। सो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद देन एंटर को प्रेस करेंगे। सो सारे जो नेम्स है वो सेम टू सेम आपके सामने इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम के बेसिस के ऊपर आप डाटा को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। ओके, सो जिसमें हम मल्टीपल डिफरेंट एरेज को हम इजीली सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कैसे हम डाटा को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं बाय हाइडिंग द सैलरी को। अगर आप अपनी सैलरी को हाइड करवाना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज को हाइड करवाना चाहते हैं, तो आप कैसे उसको सॉर्ट करवा सकते हैं। सैलरी के बेसिस के ऊपर हमने डाटा को सॉर्ट आउट करवाना है। सो उसके लिए हम सॉर्ट बाय फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। सो एरे के बीच में हम सारे जो नेम और हायरिंग डेट को यहाँ पर से इस सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों के दोनों कॉलम को, कोमा को पास करेंगे। एरे 1 हमने सॉर्ट करवाना है सिर्फ और सिर्फ सैलरी के बेसिस के ऊपर, असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे जो सैलरीज है उसको सॉर्ट करवाना है। सो बाय एरे हमारे सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा को पास करेंगे। जो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमारी सैलरी है, सो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद उसके बाद देन फिर से एंटर को प्रेस करेंगे। सारे जिस भी एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो ज्यादा होगी उसका नेम पहले आ जाएगा और जिसकी एम्प्लॉय की सैलरी जो कम होगी वो उसका नेम बाद में आएगा। सो सॉर्ट बाय फॉर्मूला को हम किसी भी पर्टिकुलर सिलेक्टेड कॉलम के साथ हम यूज कर सकते हैं, बट सॉर्ट फॉर्मूला कंप्लीट एरे के ऊपर, कंप्लीट डाटा सेट के ऊपर काम करेगा। ओके, सो जिसमें हम अपने डाटा को अपनी डायनेमिकली हम सॉर्ट करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। आगे हम दोस्तों बात करेंगे कैसे हम अपने डाटा को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं इस लिस्ट के बेसिस के ऊपर। इन प्रोग्रेस वाले जो डाटा है वो हमारे सारे जो नेम्स है प्रोजेक्ट के नेम ऊपर आ जाएं और उसके बाद कंप्लीटेड और ऑन होल्ड वाले नीचे आ जाएं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉर्ट बाय फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। सॉर्ट बाय फॉर्मूला एरे के लिए हम सारे जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, F4 को दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे, कोमा को पास करेंगे। देन बाय एरे के लिए हम यहाँ पर से मैच फॉर्मूला का यूज करने वाले। मैच फॉर्मूला क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर से इसमें से ये वाले डाटा को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैच करके इस डाटा के साथ मैच करके देखिएगा, कोमा को पास करेंगे। देन उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 को पास कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद देन कोमा को पास करेंगे। हम चाहते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में हमारा जो डाटा है यहाँ पर से निकल कर आ जाए। उसके बाद 1 को पास कर देंगे, कोमा को पास करेंगे। देन उसके बाद वैल्यू वाले नेम को यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे, कोमा को पास करने के बाद इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में पास कर देंगे। सो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, आपका इन प्रोग्रेस वाला जो डाटा है वो आपका ऊपर आ जाएगा, सारा जो नेम, उसके बाद कंप्लीटेड, देन उसके बाद ऑन होल्ड वाला डाटा वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होके आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप ऑन होल्ड वाला जो डाटा है वो अगर आप ऊपर की ओर रखेंगे, यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करने वाला हूँ, या फिर आप कंप्लीट और उसके बाद ऑन होल्ड, देन उसके बाद इन प्रोग्रेस वाला, ये कस्टम लिस्ट वो आप अपने आप ही सेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये डाटा सॉर्ट आउट होता रहेगा साथ ही साथ। सो दोस्तों आगे हम बात करेंगे कैसे हम किसी भी डाटा को फिल्टर करवा सकते हैं और उसको सॉर्ट करवा सकते हैं। सो ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने ये डाटा कंप्लीट जो डाटा नेम है वो काफ़ी डुप्लीकेट एंट्रीज उसके बीच में प्रेजेंट है। तो देन उसके लिए हम कैसे करेंगे दोस्तों, सो पहले हम यूनिक एंट्रीज को यहाँ पर से देख लेते हैं। सो यूनिक फॉर्मूला का मैं यूज़ करने वाला हूँ। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, जो भी हमारी यूनिक एंट्रीज होगी वो सारी आपके सामने बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए हमारी डुप्लीकेट एंट्रीज, इसके बाद नीचे सारी डुप्लीकेट एंट्रीज इसमें नहीं आएगी। अगर आप सारी डुप्लीकेट एंट्रीज को यहाँ पर से यूनिक एंट्री को सॉर्ट करवाना चाहते हैं तो आप कैसे करवा सकते हैं दोस्तों, सॉर्ट फॉर्मूला का मैं यहाँ पर से यूज करूँगा। सो यूनिक एरे, ये सारी एक यूनिक लिस्ट एक एरे की फॉर्म में आपके सामने दे देगा
और आप इसको कॉमा को पास करवाने के बाद देन इसका असेंड दैट, क्योंकि ये सारे के सारे जो ऑप्शनल्स जो हमारे कॉलम्स है, सो इसको आप कॉमा को प्रेस करने के बाद इसको आप स्किप भी करवा सकते हैं। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इस लिस्ट को मैं लाना चाहता हूँ, सो जिसके लिए -1 को पास करूंगा। सो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। सो ये देखिए दोस्तों, आपका सारे का सारा जो डाटा है वो पहले यूनिक एंट्री से निकली, देन उसके बाद सारे का सारा डाटा है वो सॉर्ट आउट हो चुका है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो सी, बी, देन फिर ए वाले सारे के सारे जो नेम्स आपके सामने आ चुके हैं। सो होप सो आपकी सारी जो क्वेरीज है इस वीडियो में क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।